अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चीडिया रिएक्शन एंड व्लॉग। जी व्यूअर्स कैसी हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आपकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी आज फिर अगेन मैंने एक वीडियो देखी जिसमें अलीना बैठ के वो जो होता है ना, एक अजीब सा मजाक होता है, वो कर रही है शेम के साथ। एक तो शेम को भी आफरीन है, शाबाश है, थपकी है, बल्कि ना मेरी तरफ से थपकी है कि शेम ठीक है, तुम जिस मुल्क में रहती हो या जिस फैमिली से बिलोंग करती है या जितनी तुम वेल एजुकेटेड हो, मगर ये है कि अपनी वो कहते हैं ना कि अपनी पर्सनैलिटी को एक धब्बा लगा लेना इस फैमिली के साथ जुड़ के, जिस फैमिली के साथ जुड़ के आप मिसकी वो बहनों के जो अलाप होते हैं, आपको पता ही है, माँ और बहन का नाम लेके जिस तरह ये इमोशनल करती हैं, ये डेफिनेटली ये इस हमारी पलो का स्टाइल था। उसी ने इसी तरह इमोशनल लोगों को कर करके अपने साथ जोड़ा। मगर क्या है फायदा कि इतने सब्सक्राइबर होने के बावजूद व्यूज तो उस हिसाब से नहीं आते ना, क्योंकि जो लोग समझते थे वो समझ गए, वो साइड पे हो गए, उन्होंने देखना बंद कर दिया। इसलिए हमारी बड़ी आपा के ना, हमारी पल्लू आपा जो है उसके व्यूज अब उस मुताबिक नहीं आते जिस मुताबिक के सब्सक्राइबर है। हाँ, जितने सब्सक्राइबर हैं उतने व्यूज आए तो हम माने भी ना, हम भी माने कि वाकई अभी तक वो लोग अटैच्ड है। ये जो माँ का जिक्र करके इमोशनल करती थी, जो बहनों का जिक्र करके अभी भी इमोशनल करती है। और शैम ने तो बिल्कुल ही इसके पाँव के ऊपर पाँव रखा है ना। शैम ने भी यही कहा कि मैं कपड़े पहनूंगी, मैं मेकअप करूंगी, मैं अपने आप दिखाऊंगी, या मैं माँ का रोना रोऊंगी। ये कौन सी एंजाइटी है? माँ बाप, मेरे माँ बाप तो शायद मैं 16 ईयर की थी तो मेरे माँ और बाप दोनों ही इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। ये अल्लाह ताला के मामला है जिसमें हमारा कोई इख्तियार नहीं है कि कब किसने जाना है, वरना ये चीजें खुद से भेजने वाली नहीं थी। कोई भी औरत, कोई भी बच्ची, खासकर लड़कियां जो होती हैं, वो कभी भी नहीं चाहती कि उनके माँ बाप इतनी जल्दी उनका साथ छोड़ दे। और मेरा साथ तो उस वक्त छूट गया जब एक बेटी को बहुत अशद जरूरत होती है एक माँ की, क्योंकि माँ ने समझाना होता है उस वक्त क्या बच्चे अच्छा है, क्या बुरा है, ये सही है, ये गलत है। हर तौर तरीका जिंदगी का जो होता है वो माँ ही बच्ची को सिखाती है। मगर अल्लाह का शुक्र है, बस अल्लाह की इसके अता थी कि बगैर माँ बाप के भी अल्लाह ताला ने मुझे अकल भी दिया, शौर भी दिया, इस मुआशरे में, इस जमाने में कैसे सरवाइव करना है। चाहे वो शादी से पहले था, चाहे वो शादी के बाद था, या बेवा होने के बाद सिंगल औरत छोटे बच्चों के साथ किस तरह इसके मुआशरे को फेस कर सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने अकल भी दिया, शौर भी दिया, और इसी पे कायम रहते हुए जिंदगी को आसान बनाया। हमने किसी को इमोशनल नहीं करना, हमने अपने आप पे वो तरस नहीं खाना, हमने ये नहीं करना कि भाई दूसरों को अपने साथ अटैच करने के लिए हम ये इस तरह की कहानियां या किस्से बना के बयान करे कि इमोशनल हो जाने का तो बस यही एक है कि इस एंजाइटी से निकलने का एक किस्म का आप एंजाइटी में चली गई माँ बाप के फोत हो जाने के बाद। जैसे कि हर लड़की चली जाती है, मगर उसका ये मतलब नहीं है कि सोशल मीडिया पे आके आप अपनी एंजाइटी दूर करने के लिए इस तरह एक टोले का ग्रुप बना लो। यकीन करो वही फिर बात आ जाती है कि एक ही बात है हमारे पास कि चौकों के पे बैठे हुए इस तरह का टोला बनता है, और उनकी लैंग्वेज जो होती है वो इस तरह की होती है। जैसे कि आज अलीना ने किया, अलीना ने एक इसके शॉर्ट लगा के वो आप लोगों के साथ शेयर की, जिसमें शैम भी साथ बैठी हुई है, कुल्फी लिया दवा, तेन बंदे नु फोन करवा दा, ए कर दूं, इस इतना, यानी वो आवाज भी जो उन्होंने अपने ऊपर मिसके सिलेक्ट की है वो भी एक मेल की आवाज है। या समझ ले कि जो दरमियान वाला होता है ना, हम उनको कहना नहीं चाहते कि वो तबका जो होता है उनकी लैंग्वेज इस तरह की होती है और उनका आवाज भी इस तरह की होती है। प्लस ऊपर से इन्होंने जो लिबास पहन लिया, यानी जो सूट पहन लिया, वो तो टिपिकल वही लुक भी वही है और इनकी स्पीच भी वही है। यानी वही थड़ों पे बैठने वाले या चौकों पे बैठने वाले, उनकी लुक भी ऐसी होती है। वो बेचारों ने जैसा तैसा भी कोई दे देना उन्होंने पहन लेना होता है, चाहे उनके साथ सूट करे ना करे, क्योंकि उन्होंने तो अपनी दिहाड़ी लगानी होती है, उन्होंने तो ताड़ियां मारनी होती है। तो सेम हमें भी जो मैसेज मिल रहा है ना, वो कपड़ा हो गया, कपड़े की तरफ से इन बहनों ने जो पहना है, जो बाजी ने इनको गिफ्ट किए हैं, बाजी ने पैसा, बाजी चाहे करे ना ये सूट अलीना वाला या उस वाला पहन के देखे ना खुद बाजी, तो बाजी अपना आप दिखाए कि क्या लगती है, फिर देखे ना कि बाजी की पर्सनैलिटी कहाँ जाती है। ये हिना वाला या अलीना वाला सूट पलवशा तुम पहनो, तुम पहनो, कितना सूट करेगा फिर हम देखेंगे ना। हाँ ठीक है, तुमने जो सूट पहना वो खुला खुला था, उसका रंग तुम्हारी एज के मुताबिक था, सही था, डिसेंट था। जो चीज अच्छी है उसको अच्छा कहेंगे, जो चीज बुरी है या उसका इम्पैक्ट लोगों पे जो जा रहा है वो बुरा है, उसको हम बुरा ही कहेंगे। अपने पल्ले से तो हम कुछ भी नहीं डाल सकते ना। हमें जो दिखाया जाता है या जो हम देखते हैं उस पर हमने अपना रिव्यू अपने हिसाब से देना होता है। अलीना का और इसका सूट बहुत ही नामुनासिब था, अलीना और हिना का सूट बहुत ही नामुनासिब, और प्लस उसके ऊपर गुफ्तगू इस तरह की, नहीं तेन कुल्फी मंगवा दी है, नहीं तेरे बंदे ने फोन करवा दिए, ये किस तरह की लैंग्वेज। यकीन करें हम तो एक्ट करके भी नहीं इस तरह बोल सकते हैं ना जिस तरह का ये, और हम चाहते भी नहीं है कि हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर इस तरह की आवाज की हम डबिंग करें या हम भी शॉर्ट बनाएं और उसको लगाएं वायरल होने के लिए। सिर्फ एक पैसे की वजह से आप अपनी यानी पर्सनैलिटी को किस तरह कर रहे हैं। ये हिना आए दिन वो गुग्गा गुग्गा गुग्गा, एक तो गुग्गा पता नहीं इसका कौन लगता है,
जो गुग्गे का ये नाम लेती रहती है, और गुग्गा इसका बंदा भी गुग्गा बना रहता है। इन चीजों पे हमें इतराज है, क्योंकि अच्छा कोई मैसेज, हाँ आप मोटिवेशनल कोई स्पीच करो, कुछ आपकी वीडियो में ऐसा मैसेज होना चाहिए कि आपको देखने वाले आपसे मुतासिर हो, ना कि ये बड़ी बड़ी पलकें शेम शम्मो हम इसलिए कहते हैं कि शम्मो निकनेम, शमाइला को हम शम्मो ही कहते हैं ना। आपको पता है हमारा जो इधर का कल्चर है, निकनेम वही शमीम हो गई, शमाइला हो गई, तो ये इनका नाम शम्मो से ही शुरू होता है। हाँ आप अगर अमेरिका में रहती हैं तो आपने शैम लगा दिया नाम, इसलिए कि मैं जरा इसके मॉडर्न दिखूं। आप मॉडर्न बन सकती थी, आप मॉडर्न दिख सकती थी, आप अच्छी कैटेगरी में मूव होती ना, तो मेरे ख्याल में हमें कोई भी टॉन्ट करने का, या कोई टॉन्ट तो खैर हम नहीं कर रहे, हमें बात करने का मौका ना मिलता, मगर बात आप हमें मौका देती हैं इस तरह की बातें। और प्लस फिर आ जाता है, मैं इधर आके ना नाम लूंगी रिएक्शन विद माय व्लॉग का, जिस तरह के मैसेज उसको गए हैं ना, तो शमो आपको ये टोला नजर नहीं आता कि ये टोला, क्योंकि ये शुरू से कर रहा है और इनके मैसेज पहचाने जाते हैं। हमें ऑब्जेक्शन है, वो हमारी बेटियों की तरह है, वो हमारी बहनों की तरह है। कोई भी इस तरह की गंदी लैंग्वेज या गंदा कोई लकब देगा, हम बात करते हैं, हम आपको लकब नहीं देते, हम आप पे मिसके इस तरह का कभी भी हमने कोई इस तरह का ग्रुप नहीं बनाया। हमें क्या जरूरत पड़ी है कि हम किसी के ग्रुप में जाके इस तरह की बात, हाँ हम मैसेज जरूर देखते हैं आपकी वीडियोस के नीचे, शमो आपकी वीडियो के नीचे हो गया, पल्लो आपकी वीडियो के नीचे हो गया, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि लोग आपके बारे में किस तरह के कमेंट्स करते हैं, तो वो नजर आ जाते हैं कि आपको कितनों ने अप्रिशिएट किया होता है या किस किस एंगल से। हाँ जो नए जुड़ने वाली लड़कियां हैं, या जिनको समझ नहीं है, जिनको अभी अच्छा बुरा का पता नहीं है, जिनको रॉन्ग राइट का पता नहीं है, तो वो अच्छा कमेंट्स या आपको माशाल्लाह 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 कह सकते हैं। अदरवाइज कोई सेंस रखने वाली लड़की होगी या औरत होगी, वो कभी भी आपको अप्रिशिएट नहीं करती, ना अप्रिशिएट करना बनता है। और हाँ ये पिक्चर्स में लगा दूंगी हिना की कि इस लिबास में अगर पल्लो हो, और हम देखना चाहते हैं इसी कपड़ों में बहने तो एक दूसरे के कपड़े पहनती रहती हैं, वो तो आपसे वैसे भी मांगती है, पल्लो आपसे तो वैसे भी अलीना भी मांगती है, आपसे हिना भी मांगती है, तो जाहिर है आप पहने हुए जोड़े भी उनको देती है। खैर पहले पहने हुआ अभी तुम देती ही नहीं हो, क्योंकि प्रमोशन के लिए जो मिलता है वो शायद हमने कभी भी नहीं दोबारा रिपीट करते हुए देखा। जो आप खरीदती हो हाँ उसको 2-4 दफा रिपीट होते हुए हमने देखा है, मगर प्रमोशन के लिए इतने इतने अच्छे सूट आपको मिले, वो इसका मतलब है कि सिर्फ वो प्रमोशन के लिए होते थे, प्लस आप पैसे उनका सूट पहन के पैसे लेके सूट वापस कर देती थी। क्योंकि जितने सूट आपको मिले हैं, या जितने इसके अब आपके पाँव के ऊपर पाँव रखते हुए हमारी शम्मो, आपको पता है वो तो मुतासिर ही हमारी पल्लो से हुई है, इंस्पायर्ड वो हमारी पल्लो से हुई है, और तो कोई शख्सियत थी नहीं इस तरह की ना। तो आफरीन है जी ऐसी औरतों पे, और आफरीन है इनके देखने वालों पे। हाँ कमेंट्स करने वाले, जो बैड कमेंट्स करने वाली है ना, उनके लिए हमारे हाथ में जो चित्र है ना, जुती है, वो वैसी की वैसी रहेगी। चाहे वो रिएक्शन विद माय व्लॉग को करेंगे, चाहे वो अली मदर्स को करेंगे, चाहे वो मलकानी को करेंगे, चाहे वो मुझे करेंगे, कि ये जो तुमने टोले के साथ, जिस टोले के साथ तुमने शेक हैंड किया है, या बैठी हो, या इनको अपनी बहनें बना के इमोशनल हो के रो धो के भी जो वीडियो डाली है, हम लोग जानते हैं ये रोना धोना किस बात का है, ये इमोशनल करना होना तो खैर दूर की बात, अगर इमोशनल होती ना, या माँ बाप को आप मिस करती तो आप सोशल मीडिया पे कभी भी ना आती, आप मिस ही करती अपने आप को। आप तो पढ़ी लिखी थी, आप कोई ऐसा काम करती कि जिससे वाकई आप मसरूफ रहती। क्योंकि अगर इन सोचों से या वाकई एंजाइटी से कोई बंदा निकलना चाहता है, तो उसको चाहिए कि सिर्फ अपने आप को किसी बिजनेस में, किसी काम में इतना बिजी कर ले कि आपके पास सोचने का और उदास होने का कोई टाइम ही बाकी ना रहे। जैसे कि मैंने अपनी जिंदगी को बिजी किया, मेरे पास सोचने का टाइम ही नहीं कि मैं रिश्तों को सोचूं। हाँ कभी फुर्सत मिलती है तो ये कमी तो मरते दम तक रहेगी, माँ हो जाए, बाप हो जाए, बहन भाई हो जाए, इनकी कमियां तो इंसान को महसूस होती रहती हैं, चाहे एज जितनी भी हो जाए, चाहे किसी भी एज में हम चले जाएं। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम किचन में भी बंद सवर के पलके लगा के, बाल आगे करके और नए नए सूट पहन के दिखाएं, कभी आगे से, कभी पीछे से, कभी चिन को ऊपर करके, कभी नीचे करके। तो इस तरह तो नहीं हमें ये मैसेज जो आप दे रही हैं एंजाइटी से या उदासी से या माँ की महरूमी से निकलने का ये तरीका है, तो ये तरीका बहन मेरी शम्मो तुम अपने पास रखो। हम या अदर जो मिस के आपको देखने वाली हैं, वो भी मेरी बहनें इन चीजों से मुतासर ना हो या इन चीजों की तरफ ना आए, अपने आप को इमोशनल, डेफिनेट इमोशनल तो कोई भी नहीं होती ना। सिर्फ ये है कि आपने जो बनाओ सिंगार दिखाना मेन मकसद होता है आपका, आपने जो अपने कपड़े दिखाने होते हैं, आपने अपना जो बनाओ सिंगार दिखाना होता है, अपना बाल स्टाइल दिखाना होता है, अपनी भारी भारी पलके दिखानी होती हैं, तो इसको दिखा के तो शायद आप समझती हैं कि मैं बहुत फेमस हो जाऊंगी। ये तो वक्त बताएगा, हालात बताएंगे, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अभी तो आपकी थोड़ी सी उड़ान है, हल्की सी उड़ान आपने उड़ी है, और मगर हैरत हुई है कि आप मुतासर भी हुई, तो किस फैमिली से मुतासर हुई कि अब हम क्या करें। पास्ट आपके सामने ही है इनका, बहुत दफा बहुत से चैनल्स बता चुके हैं जो रियलिटी मौजूद है। तो मेरे ख्याल में आप इन्हीं के साथ सूट करती थी, हालांकि कहीं
जमीन आसमान का फर्क है आपके लाइफस्टाइल में और पल्लो की बहनों की लाइफस्टाइल में। तो आज का मेरा एनालिसिस यही था। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज।